एक छोटे से भारतीय गांव में जहां गंगा की लहरें खेतों से सरगोशियां करती थीं, एक 19 साल की लड़की मीरा रहती थी। मीरा की सुंदरता ऐसी थी कि गांव वाले उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे। उसकी गहरी काजल लगी आंखों और मुस्कान में ऐसी चमक थी कि अंधेरी रातें भी शर्म से झुक जाती। लेकिन मीरा की सुंदरता से भी ज्यादा उसका दिल खूबसूरत था। वह अपनी विधवा माँ के साथ सब्जियों का ठेला चलाती और गाँव के बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाती। उसका सपना था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे, टीचर बने और अपने गांव के बच्चों को ज्ञान की रोशनी दे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जहां 80 साल का हरी रहता था। हरी एक रिटायर्ड जमींदार था जिसकी दौलत और रुतबे का गांव में खूब असर था। उसकी बूढ़ी आंखों में एक चालाक चमक थी और वह मीरा को जब भी देखता बुरी नजरों से घूरता। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि उसके पैसे और रसूख ने उसे बेलगाम बना दिया था। एक गर्म उमस भरी दोपहर जब गांव में फसल कटाई के त्योहार की तैयारियां चल रही थी, हरी मीरा की माँ के पास आया। वह मीठी आवाज में बोला, बहन जी, आपकी मीरा बहुत होशियार है। उसे शहर में पढ़ाई के लिए पैसे दूंगा, बस उसे मेरे साथ जंगल में कुछ खास जड़ी बूटियां लानी होंगी मेरी दवाइयों के लिए। मीरा की माँ, जो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की चाह रखती थी, हरी की बातों में आ गई। मीरा को हरी पर शक था, लेकिन माँ की उम्मीद और अपने सपनों के लिए वह तैयार हो गई। अगली सुबह मीरा हरी के साथ जंगल की ओर निकली। जंगल घना था जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी। हवा में गीली मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू थी, लेकिन मीरा का दिल बेचैन था। हरी के कदम धीमे लेकिन ठोस थे। वह मीरा को जंगल की गहराइयों में ले जा रहा था जहां गांव की कोई आवाज नहीं पहुंचती थी। जब वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो हरी का असली चेहरा सामने आया। उसकी बुजुर्ग शक्ल के पीछे एक दरिंदा छिपा था। उसने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा, उसने कहा, और उसकी आवाज में शैतानी हंसी गूंजने लगी। मीरा की दुनिया हिल गई। उसने विरोध किया, चिल्लाई, लेकिन जंगल ने उसकी आवाज निगल ली। वह हरी को धक्का देती रही, रोई, चिल्लाई, लेकिन उस बूढ़े की पकड़ हैरान कर देने वाली मजबूत थी। मुझे छोड़ दो भगवान के लिए। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन हरी के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उसकी नीच नीयत ने मीरा के सपनों को रौंद डाला। मीरा जमीन पर गिर गई, उसके कपड़े फटे हुए, शरीर घायल और आत्मा टूटी हुई। हरी ने धमकी दी कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी माँ को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मीरा के अंदर की चिंगारी बुझी नहीं थी। वह रोती हुई उठी, खुद को संभाला और दौड़ती हुई गांव की ओर भागी। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसकी आत्मा में एक आग जल रही थी। वह सीधा गांव की सरपंच सविता के पास पहुंची। सविता एक समझदार और निडर औरत थी जो गांव की महिलाओं की आवाज मानी जाती थी। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, बीबी, हरी ने उसने जंगल में मेरे साथ जबरदस्ती की। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सविता के चेहरे पर गुस्सा और करुणा दोनों झलक रहे थे। उसने मीरा को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम अकेली नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सविता ने तुरंत पंचायत बुलाई। गांव वाले बरगद के नीचे जमा हुए। हरी को बुलाया गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह अब भी अपनी दौलत के घमंड में चूर था। ये लड़की झूठ बोल रही है, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, हौसला था। मैं झूठ नहीं बोलती हरी बाबा, तुमने मेरी इज्जत छीनी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं। मीरा की हिम्मत देख गांव की औरतें आगे आईं। कई ने बताया कि हरी ने सालों से उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया था, लेकिन डर की वजह से वे चुप रहीं। मीरा की आवाज ने उनकी चुप्पी तोड़ दी। पंचायत ने फैसला सुनाया। हरी को गांव से बाहर कर दिया गया। उसकी हवेली जब्त कर ली गई और उसका धन गांव की लड़कियों की शिक्षा में लगाने का निर्णय हुआ। मीरा के जख्म समय के साथ भरने लगे। गांव वालों ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। वह शहर गई, पढ़ाई की और एक टीचर बनी। कई सालों बाद वह गांव लौटी, एक पीड़िता नहीं, एक विजेता बनकर। उसने उसी बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जहां उसे इंसाफ मिला था। जंगल, जो कभी उसके दर्द का गवाह था, अब उसकी हिम्मत की कहानी सुनाता था। मीरा ने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। उसकी आवाज अब सिर्फ उसके गांव में नहीं, बल्कि दूर दूर तक उन हर लड़कियों के लिए मशाल बन गई जो अपनी इज्जत और अपने सपनों के लिए लड़ना चाहती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को कहानी संग्रह, नाटक या स्क्रीन प्ले के रूप में भी ढाल सकता हूं।